तो मैं गाड़ी लगा ली, आगे ब्रेक लगा के नू गाड़ी रोक के भाज के उतर के यार मेरे यहाँ से ये चुन्नी पट गई, ये गले पट गए मेरे को। जबरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। इशारा लग मेरा पीछा करा है उसने, नुका छोटू को नहीं, इसने जान से मारूंगा तने। सर बस स्टैंड तक उसकी गाड़ी देखिए, वो पीछा कर रहा था। इसके साथ एक लेडीज और थी, उसको जान से मारने की धमकी दी है। बोला तेरे थप्पड़ लग जाएगा और यहीं खत्म कर दूंगा तने। और ये मना कर रही थी भी मैं नहीं बैठना चाहती, और वो जबरदस्ती उतार रहे थे इनको। जब मैं उतर जाती तो मेरा तो मार देता वो। बोला या तो अंदर वापस बैठ जा ऑटो में और इसको उतार, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। फोन पे भी नू कह देता है तेरे को तेजाब गिर के बाड़ूंगा। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बहुत ही बड़ा मामला सामने निकल कर के आ रहा है। आजकल ऑटो के अंदर सवारी बिल्कुल भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है, बल्कि ये हिसार की ही बात नहीं है, ये बात है एक गांव की, जिसके पूर्व सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे हैं लगातार कि उन्होंने एक महिला को छेड़ा है। हालांकि महिला लगातार आरोप लगा रही है कि वो पिछले कुछ दिनों से उनके पीछे पड़े हुए थे। आपको बता देती हूँ, ये घटना है आज सुबह 9 बजे की, जब ये ऑटो ड्राइवर इस ऑटो के अंदर, जो पीछे आप लोग ऑटो देख पा रहे हैं, इसी ऑटो के अंदर ये काबरेल से लेकर के मातर शाम तक जा रहे थे। बीच के अंदर सलेमगढ़ गांव आता है, सलेमगढ़ से ये महिला ऑटो के अंदर सवार होती है। पीछे पूर्व सरपंच इनकी अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और उसके बाद इन महिलाओं को रोका जाता है, इनकी चुन्नी पकड़ करके इनको ऑटो से उतारा जाता है। हालांकि पूरा मामला क्या हुआ था ये खुद प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक के मुंह से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि पूरा का पूरा मामला क्या हुआ था, कहाँ से आप कहाँ तक जा रहे थे? मैं कावरेल से आ रहा था, कावरेल में सलेमगढ़ आया, सलेमगढ़ से मैंने 2 सवारी उठाई, मैं चल मातर श्याम उतार देंगे। मातर श्याम आया तो मिंगनी खेड़ा पीछे गाड़ी लगा रखी थी उसने। मैं मिंगनी खेड़ा रोका तो वे पीछे मैं निकल जाएगा, ये वे पीछे से नहीं निकला। मातर श्याम आगे, मातर श्याम की सवारी चढ़ाई मैंने, मातर श्याम आगे से अगला पकड़ लिया जी वहाँ के। ठीक है, आपको बता देते हैं ये तो ऑटो चालक थे, इनके साथ और भी सवारियां यहाँ पर मौजूद थी। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या कुछ देखा था? जी मैम, मैं हिसार के लिए ऑटो में बैठे थे, तो अब पता नहीं गाड़ी लेकर पीछे से कौन आया। हमने सोचा इनका घर वाला हो गया, कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा करके आई होगी। तब उसने ऑटो से इसे उतारा भी है, गाली गलौच भी की है। इसके साथ एक लेडीज़ और थी, उसको जान से मारने की धमकी दी है। बोला तेजाब है मेरे पास, मैं उसका तेजाब डालूंगा इसके। तो आपने क्या देखा? यही मैम भी जबरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, और वो गाड़ी में बैठा रहे थे उनको भी, हाँ आप आओ हमारे साथ, मेरी गाड़ी में बैठो आप। और ये मना कर रही थी भी मैं नहीं बैठना चाहती, और वो जबरदस्ती उतार रहे थे इनको बस। ठीक है, कब से लेकर कब तक वो पीछा करते रहे? जी हम देख रहे थे, हमें हिसार बस स्टैंड तक उसकी गाड़ी देखिए, वो पीछा कर रहा था। हम पेट्रोल पंप से वापसी इधर के लिए थाना के लिए ऑटो ले आए, वहाँ घुमा के नहीं ले आए बस स्टैंड। ठीक है, मेरे साथ पीड़ित महिला यहाँ पर मौजूद है, जिनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बैठी थी, कैसे बैठी थी और आपके साथ क्या घटना हुई थी? मैं घर से निकली ना, जब मेरे को नू बोला चल आज मैं भी सारी चलूँगा, मेरे को भी काम है, मैं बोली नहीं। मेरी बहन मेरे साथ है, मैं बोली नहीं। मैं इससे मेरी बहन से बोली, मैं कहा जब उन्हें खतरा है, क्योंकि मैं कहा खतरा है, या नू बोली क्यों नू के तू डर के थोड़ी ना जिएगी, हिम्मत से जी। या मेरी बहन मेरे को या बोली नू के तू घबरावे ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल मेरे साथ ही सारा। हम दोनों बहन सार के लिए अड्डे तक आई। अड्डे से ये ऑटो वाला भैया आया, मेरे इनके ऑटो में हम बैठ गए। तो इसने नहीं, हम ऑटो से बैठे ना, जब सलेमगढ़ से गाड़ी आ गई निकल के, मैं इससे मेरी बहन से बोली, मैं कहा आ गया आज, मैं कहा उन्हें खतरा है, मैं यही बात कहती आ गई। तो इसने भैया ना मातर श्याम क्रॉस कराना, वहाँ इसने सवारी चढ़ाने लग गया। तो मैं गाड़ी लगा ली, आगे ब्रेक लगा के नू गाड़ी रोक के भाज के उतर के यार मेरे यहाँ से ये चुन्नी पट गई, ये गले पट गए, मेरे को उतारने गया। या मेरी बहन उतर गई, मैं नहीं उतरी। जब मैं उतर जाती तो मेरा तो मार देता वो, मैंने डर लगे था, मैं कहा मेरा मारेगा वो। सारी चुन्नी बिल्कुल, एक बार चुन्नी दिखाना चाहूंगी आपको। ये देखिए फटी हुई चुन्नी इनके पास है। ठीक है, सारे पट गए थे। ठीक है, मेरे सारे पट गए। फिर मैंने फिर मेरे घर वाले को फ़ोन करा, मेरे देवर को सबको फ़ोन करा भी आज मैं थाने में जाऊंगी, आज मैं कहा मेरे को भी ऐसी ऐसी घटना होगी। जब करके इशार लग मैंने उसकी गाड़ी देखी है, इशार लग मेरा पीछा करा है उसने, नुका छोटू को नहीं, इसने जान से मारूंगा तने। मेरे को कई बार टॉर्चर करता है वो, नु बोला तेरे को आज जान से मारूंगा, तने धरती पे जीण नहीं दूंगा, मेरे यह बात भी बोल रहा है वो। अच्छा, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वो आपके पीछे लगे हो, या फिर पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है? फोन पे धमकी देता है जी कई बार मैंने, और कई दिन से मेरे बिना टॉर्चर करा, 10-15 दिन हो गए जी मैंने। आपको वो फोन पे धमकी कैसे देते हैं? क्या आपने अपना नंबर उनको दे रखा है या फिर घर का नंबर है, क्या है? किसका कोई
नंबर नहीं, घर का नंबर ले रहा है जी वो हमारा, कदी कहीं ले रहा घर का नंबर। तो वैसे गांव में रहता है, जब है उस पर नंबर और जिद करके मेरे फोन पे भी नू कह देता है तेरे को तेजाब गिर के बाड़ूंगा, तेजाब गिर के बाड़ूंगा, तेरा मुंह बाड़ूंगा, ये बात गंदी गाली भी देता है मैंने। ठीक है, आप बताइए ये घटनाएं कब से चल रही हैं और आपको कब से पता है इसके बारे में? मैडम मैं तो यहाँ मतलब मेरी बहन के लड़के का जन्मदिन था 18 तारीख का, तो जन्मदिन पे आई थी। तो आज ये मेरे को पानीपत यहाँ पे पानीपत के लिए बस में बिठाने आई ना, तो रास्ते में ये घटना हुई है। वो गांव कौन सा था, कावरेल गांव था, वहाँ पे गाड़ी रोकी उसने और खिंचातानी करी। मातर शाम उसने गाड़ी रोकी, मतलब ऑटो के आगे पीछे करता रहा, गाड़ी रोकी। उतरते के साथ ही ये मैं उतर के गई, मैंने कहा मेरी बहन को गाली क्यों दे रहा है? तो पता है क्या बोला, नु कहा तू बीच में मत आई। उसने गंदी गाली दी जी बहुत, बोला तेरे थप्पड़ लग जाएगा और यहीं ख़त्म कर दूंगा तने। बीच में मैटर आने का कोई मतलब नहीं है, अपने जहाँ से आई है वहीं जा। सरपंच अकेले थे या साथ में और भी व्यक्ति मौजूद? अकेला था सरपंच, अकेला सरपंच था। गाड़ी में से उतरा के अकेला ही देखा गाड़ी में जबरदस्ती मेरी बहन को बिठाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ मतलब उससे बात करने की कोशिश की ना, नीचे उतर के, तो मेरे को उसने थप्पड़ मारा खिंचा के, बोला या तो अंदर वापस बैठ जा ऑटो में और इसको उतार, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। मैडम इसको लेके जाना चाहता था वो, मेरे को लेना। तो आपके पीछे ही क्यों लगे हुए हैं वो? नहीं पता जी इस बात का, मेरे पीछे क्यों लग रहा है मैंने नहीं इस बात का पता जी। क्या मतलब आपसे रिलेशन बनाना चाहता है मैडम, ये तैयार नहीं है। बस जो मेन बात है मैडम, हमारी तो बदनामी हो चुकी है, ठीक है, मेरे जीजा की पूरी बदनामी हो गई है, मेरे जो मौसा जी हैं उनकी बदनामी हो चुकी है। इनको वो अपने मतलब वो रिलेशन बनाना चाहता है और ये तैयार नहीं है मैडम। मेरे को सारी बात आज कहनी पड़ रही है क्योंकि मेरी बहन की इज्जत का और बेइज्जती का सवाल है। क्योंकि आज ही अगर मेरी बहन दब गई ना, तो आगे ये जी नहीं पाएगी गाँव में। या तो ये इसको खुद को जहर खाना पड़ेगा या मेरे जीजा जी खाएंगे। ठीक है, एक काम हमारे घर में जरूर होएगा मैडम। ठीक है, तो ये पूर्व सरपंच को आप कब से जानती हैं? गांव का सरपंच है जी, उसने कौन नहीं जानता। शादी को कितना समय हो चुका है? किसका? मेरे तो 3 बच्चे हैं जी। मेरे तो 16 साल का तो मेरा लड़का हो रहा है जी। और उसके 16 साल का तो मेरा लड़का है। सरपंच ने कौन नहीं जानता जी। गाँव में बेकार सरपंच है जी, वो 2 साल ही रहा है। 2 साल के बाद उसको 3 महीने उसने सरपंची की है और उससे सरपंची खोस ली गई है गांव में। इतना करेक्टर लेस वो सरपंच है ना, दुनिया की धी बेटियों को अंदर जाता था तो अपने नंबर सबसे पहले देता है वो फोन का कि मुझसे कांटेक्ट करना किसी चीज की भी जरूरत हो तो। ठीक है मैडम। अब पूर्व सरपंच का नाम क्या है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही है, और क्या पहले भी गांव की महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? घनी हो चुकी हैं जी, घनी घटना कर रखी है उसने। उसका नाम धर्मा सरपंच है जी, धर्मवीर सरपंच है, कुमार है जी। वो मेरे को कई दिन से टॉर्चर कर रहा है जी वो। मैंने तो उससे नू भी बोल दिया भी मेरे रास्ते नू रास्ते में टपेगी कौन सी गली में, टपन नहीं दूंगा तेने। ठीक है, आज उन्होंने आपको ऑटो के अंदर छेड़ने की कोशिश की। क्या आप पहले भी घर से निकलती थी तब वो आपका रास्ता रोकते थे या फिर छेड़ने की कोशिश करते हो? घर से निकलूं नहीं जी, मैं वो डर के निकलूं। मैंने ऐसा पता लग जाए जी इस गली में खड़ा हो ना तो मैं उस अड्डे पे जाऊं जी, मैंने बहुत डर लगता है क्योंकि मेरे पीछे इतना लग रहा है जी वो हाथों के पीछे। पहले जो मैन ये उनके पति मेरे साथ यहाँ पर मौजूद। आपका नाम क्या है और आगे की बात बताइए? प्रवीण नाम है मेरा। 4 दिन पहले मैं जो अब सरपंच है ना, फिलहाल सरपंच है, उसको मैं कह के आया था जी, मैं इसको समझा दो जी, ये मेरे घर बच्चों को दुखी करने लग रहा है। इन्हें प्यार से कह के आया जी, 2 बार पहले कह दिया था जी, हम समझा के आए सरपंच ने। सरपंच बोला मैं बुला के समझा दूंगा जी। यहाँ पे एक धर्मा और आ रहा है जी, उससे पूछ लो, उसके पास सरपंच ने समझाया था जी। ये दोनों गए थे, धर्मा और वो धर्मा जो सरपंच है जी वो भी गया था जी सरपंच के पास, उनने समझाया था जी, वो नहीं माना। चौथे दिन ही ने यह घटना घटा दी जी। मैंने मेरे पापा के पास फ़ोन करके भी कह दिया था, मैं ये कौन मानने लग रहा। अब कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। मुझे ये बताइए, उनके ससुर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कि पूर्व सरपंच को आप तो काफ़ी समय से जानते होंगे, उनका इतिहास कैसा रहा है, बैकग्राउंड कैसा रहा है महिलाओं को लेकर के? उसका इतिहास शुरू से ही जी गलत है। हाँ, क्या गांव की और भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है? गांव में तो शायद चौथी या बसार किया। अच्छा। इसने ठाना चाहता है 3, एक मात्र श्याम है, एक उसके गांव में है जी। ये तो बहुत ही गंदा, बहुत ही एक छोड़ दी, एक कीर्तन बरसा रखी है जी उसने। उसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे गांव में हैं जिसकी 2 लुगाई हैं, तीसरी मने बसाना चाहता है जी वो। हाँ जी, देख लो तो हमें। हाँ, ये इतना सरपंच होकर इतना वाला मारता है, दिन की दी बेटे चखता है तो इसने शर्म आती है। जवान लड़की है, इसकी बहुत जबरदस्त उसकी शादी है, मारा और उसकी लड़की ना नहीं
उठा सकते, इतना कितना तगड़ा। हम तो फिर भी शर्म करते हैं, भाई ये टिक जा, ये रह जा, शर्म बहुत करते हैं। वो शर्म नहीं करता, दी बेटी ने बहुत चकता, चोर है, गुंडा है, वो तो बहुत। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। अब आगे आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन हमने तो इसकी कार्रवाई करनी है। बस इसकी थाना करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो मैं एसपी के पेश होऊंगा। एसपी भी नहीं करेगा तो मैं और कुछ कांड करूंगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मौके के ऊपर सरपंच भी मौजूद है, तो सरपंच से आपने बात की, उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है, उन्हें समझा देंगे। वो उनके कहे तो नहीं मानता, वो सरपंच खुद डरता है जी उसको कहने से। वो बोला मेरा मैटर है, मैं सोल्व करूंगा, न तू ना बीच में पड़े। उन्हीं के परिवार का सरपंच है जी, उन्हीं का कुमार सरपंच है। 2 बार सरपंच बनवा दिए जी कुमार, फिर भी नहीं वो मानने लग रहे जी। क्या आपने अभी FIR करवाई है? करवाई है जी, करवा दी है? हाँ करवा दी। मैडम जी हम करवाई नहीं है जी, करवा रहे हैं जी। तो इंसाफ चाहिए, हम तो हाथ जोड़ते हैं, इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को तो जीना आराम है जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, हमने तो इंसाफ चाहिए मेरी बहन के लिए। पुलिस की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है? ये गांव की पुलिस इज्जत तो है कह रही है जी करेंगे कार्रवाई, देख लो। बस शुरू मैनू कहती केस करना है कि वैसे ही थाने में बुलाना है। वैसे ही थाने में बुलाना है या FIR दर्ज करनी है। हमने ये बोला है कि FIR दर्ज करो मैडम, ऐसे नहीं बुला के समझौता करना। तो अभी तो हमें तो इंसाफ चाहिए मैडम जी। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि पूर्व सरपंच, आप सुल्तानपुर कौन से गांव के? सलेमगढ़ के पूर्व सरपंच के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी तक हमारी तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन आरोप लगातार लग रहे हैं। सदर थाना के अंदर जो है इस वक्त ये महिला मौजूद है जो लगातार आरोप लगा रही है। हालांकि एक सरपंच को चुना जाता है ताकि वो गाँव के जो समझौते हैं वो करवा सके, गाँव की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझा सके। लेकिन क्या हो जब गांव का पूर्व सरपंच ही किसी महिला के पीछे पड़ जाए। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं। आगे की बताता हूँ। सुजान कोटड़ी में इसने एक और हंगामा कर रखा है जी। डिंग थाना में इसके खिलाफ दरखास्त लिख रखी है। वहाँ पे भी रिश्तेदारों को जाके तंग करने लग रहे हैं जी। वहाँ पे इसके कहता है कि ओडनी आ गए, हम ओड हैं जी जात से, तो नुआ ओडनी आ गए, मैं रोड पे गिरवा के जूते लगवाऊंगा, चुत्तड़ कुटवाऊंगा, ऐसे बोलता है जी। ठीक है, क्या ये सभी गांव के लोग हैं आपके? ये गांव के है जी मेरे। ठीक है, सलेमगढ़ गांव के ये लोग मौजूद है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पूर्व सरपंच का कैरेक्टर कैसा है? हाँ जी, ये बताइए, पूर्व सरपंच जो है कैसे रवैये के हैं? गलत है जी, गलत करेक्टर गलत है। हाँ जी बोलिए। बताइए, पूर्व सरपंच का कैरेक्टर कैसा? बिल्कुल करेक्टरलेस है जी। ऐसा सरपंच है बिल्कुल गांव में, इसकी तो गलियां भी बंद करवाने में वो है फ़ायदा है। बहुत ही ज़्यादा करेक्टरलेस है, गांव में जाके किसी से ही पता करो इनके बारे में, बिल्कुल करेक्टरलेस है जी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि हम इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हालांकि सलेमगढ़ गांव की ये महिला लगातार आरोप लगाते हुए सुनाई दे रही है। एक सेकंड रुकिए, आप सरपंच है, आपकी तरफ से क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जाने वाली है इस मैटर में? तो बोलनी पड़ेगी आप, मैं कुछ ऐसे तो ना नहीं आप जा सकते। क्या बताऊं भाई, मोटू आप बता दे फिर आया कुछ भी किस बताओ आप। कि मैं मेरे काम आया हूँ। बता दे फिर तेरे काम आया तो कोई बात को फिर हमारे काम में मैटर बन गए ना जी। आगे मैटर में ना ये भाई। आपके हमारे मैटर नहीं में क्या पूछना चाहूँ मैं बता दे वो आपने धर्मा तो किसा यह का है, बात बोल दी है बता दो जी। एक बार। 2 लुगाई उसके भाई, और क्या बोलूं? दो लोग किसा का है? हाँ 2 शादी। हमें एक सेकंड रुकिए, हमें ये नहीं पूछना वो कैसे है या नहीं है, बस ये बताइए इस मैटर के अंदर आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? बता दो, ये बात तो बताओगे। हम तो मैडम जी ये करेंगे कार्रवाई, तो हम तो क्या करेंगे? ये बताओ नहीं तो मैं के लिए? सरपंच के पास गए थे जी दोनों जने। ठीक है, धर्मा ये भी और धर्मा जो सरपंच है जी वो भी, जो मेन सरपंच महेंद्र सिंह है जी उसके पास गए थे जी। ये खुद गए थे जी, मैं कह के भी आया था। और ये धर्मा साहब भाई साहब है, ये गए थे जी समझाने के लिए। इनसे पूछ लो आप जी। कह दिया था। तो अब सरपंच कौन है आपके गांव का? महेंद्र सरपंच है जी। तो ये उनके साथ काम करते हैं। ये जो धर्मा है ना जी, वे दोनों इकट्ठे रहे जी। धर्मा दोनों धर्मा जी, सरपंच है जो धर्मा जी, दोनों इकट्ठे रहे जी। कदे जाऊं मैं? ठीक, मौजूद आदमी है जी ये गांव के, मतलब सरपंच नहीं है, मौजूद है जी। ये दोनों इकट्ठे गए थे। जो मेन सरपंच है महेंद्र सिंह जी उसके पास गए थे जी। उनने कहा था समझाने के लिए जी, ये समझाया जी, इनने भी समझाया धर्मा ने भी जी, और उस सरपंच ने भी समझाया जी, फिर भी नहीं माने जी। अब कुछ भी कहते हो धर्मा, मानता नहीं मानता। एक बार आपसे बता दे जी, मानने नहीं मानने जी।
ठीक है ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि लगातार यहाँ पर आपसी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार आरोप लग रहे हैं पूर्व सरपंच के ऊपर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनके कैरेक्टर के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि सिटी बिग न्यूज इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। अभी जो है सदर थाना के अंदर FIR दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात यह है कि महिला की तरफ से कहा जा रहा है कि FIR दर्ज करवा दी गई है, लेकिन शायद अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि कितने समय के अंदर FIR दर्ज करवा दी जाती है, क्या पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होती है और आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ एक्शन जो है पुलिस की तरफ से पूर्व सरपंच के लिए लिया जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर आप भी सलेमगढ़ गांव से है या आप भी किसी गांव से है तो सरपंच का इस तरीके का रवैया कैसा है? क्या इस तरीके के रवैया होने के बाद कोई भी गांव की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। अगर पूर्व सरपंच धर्मवीर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी इस पूरे मामले से के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।